हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। जो आपका स्टैटिस्टिक चैप्टर है ना, उसका ये आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमने जो 2 वीडियोस बनाई है उसमें क्या क्या पढ़ा है हमने। पहली वीडियोस में हमने पढ़ा था बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे रीड करते हैं, देख लेना वो वीडियो। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। अब ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैसे बनाते हैं। लेकिन 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 आपको ये वाली वीडियो देखने से पहले ना ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, हिस्टोग्राम वाली, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नथिंग बट हिस्टोग्राम ही है एक तरह से। तो मैं रिकमेंड करूंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से देखने से पहले आप ये वाली वीडियो देख लो, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये मान के चलूंगा कि आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है, तो मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। ठीक है गाइस, हिस्टोग्राम की वीडियो देख लेना आप, आराम से अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो बेसिकली वही अपना डेटा का काम चल रहा है कि भाई डेटा देख के हमें ग्राफ बनाना है। तो ये भी एक तरह का ग्राफ है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो सीधे क्वेश्चन से ही समझते हैं, इस तरह के जो टॉपिक है वो सीधे क्वेश्चन से ही ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो मान लो आपके सामने, लिखते हैं भाई, आपके सामने मान लो एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ उसको। तो गाइस ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको 30 से 40, 40 से 50, 50 टू 60, 60 टू 70 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनकी। ठीक है, और आपको बोल रखा है कि हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। देखो इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे, लेकिन हिस्टोग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है एक तरह से। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते थे हम, चलो यहाँ आपका रिवाइज भी हो जाएगा। वैसे आप अपनी वीडियो में जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ भी रिवाइज कर लो। तो हिस्टोग्राम ऐसे बनाते थे भाई, ये होता था हमारा, यही बन जाएगा, ये पेज बदलना पड़ेगा। तो ऐसे है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी बनती थी और एक्स एक्सिस पे आपके इंटरवल बनते थे। तो इंटरवल बना लेते, मान लो 0 से शुरू हुआ, तो ये कैसे शुरू हो रहा है, 30 से 40 शुरू हो रहा है। तो इंटरवल कैसे चल रहे हैं, मान लो हमें बनाना है। तो जब इंटरवल आपका 0 से शुरू नहीं होता तो हम ऐसे लाइन दिखाते थे, मैंने आपको बार ग्राफ में बताया। तो ये 0 से शुरू नहीं हो रहा, 30 से 40 शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ से लेते हुए चलते हैं, मान लो ये आपका 30, ये मान लो 40, उसके बाद 50, 60 और ये 70 तक है। ठीक है, उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे चल रही है, 3, 6, 25, 65। तो 10 10 के गैप में बना लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 30, 65 तक जा रहा है, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ में। तो आप वैसे स्केल से बनाओगे अच्छे से, 60 और 70 तक बनानी पड़ेगी क्योंकि 65 है। तो ये बन गया, वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। अब इसे मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, इसको आप देख लेना। और ये एक्स एक्सिस पे आपका इंटरवल। तो हिस्टोग्राम क्या कहता था, हिस्टोग्राम ये कहता था भाई 30 से 40 का ग्राफ बनाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 3 मतलब ये 10 से नीचे कहीं होगी, तो ये बना दिया 30 से 40 का हमने ग्राफ। और हिस्टोग्राम में जो ग्राफ होते थे वो चिपक चिपक के होते थे। उसका 40 से 50 में फ्रीक्वेंसी है 6, तो इससे हल्की सी ऊपर होगी 3 से, पर 10 से नीचे ही होगी, मान के चलो 10 से नीचे ही है। आपने एग्जैक्टली स्केल से तो बनाई नहीं है। ठीक है, उसका 50 टू 60 में 25 होगी, तो 25 यानी 20 से ऊपर होगा, तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, ये बन गया। 60 से 70 में 65 होगी, तो 65 यानी यहाँ कहीं होगा, तो ये बना लो ये। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम ऐसे बनता था। ठीक है, ये बनाया, ये जो मैंने बनाया क्या बनाया है, ये मैंने हिस्टोग्राम बनाया है। अब देख लो, अब ध्यान से देखना, अब आप सीखोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। तो अब यही डेटा यही है, हिस्टोग्राम तो बना लिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पता है कैसे बनता था, गौर से सुनना। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे बनता है कि जो हिस्टोग्राम है ना, इसका बीच वाले पॉइंट ले लो टॉप पे। तो 30 से 40 का बीच का पॉइंट मान लो ये 35 होगा ना, 30 से 40 के बीच में 35 मान लो। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ब्लू से, ये बीच वाला पॉइंट हो गया। 40 से 50 का बीच वाला पॉइंट ये हो गया। 50 से 60 का बीच वाला पॉइंट ये हो गया, 55 होगा ना। 60 से 70 का बीच वाला पॉइंट ये होगा 65। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम ज्वाइन करते हुए चलेंगे। अब ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहा हूँ, यही होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इस पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये चल रहा है आपका, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो ये ज्वाइन कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम एक चीज करते हैं, हमने बार ग्राफ तो ये हिस्टोग्राम तो यहाँ तक बनाए क्योंकि इंटरवल 30 से 40 तक है और 60 से 70 तक है ना। शुरू 30 से 40 से हो रहा है और खत्म 60 टू 70 पे हो रहा है इस क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम जहां तक इंटरवल शुरू हो रहा है ना, उससे एक पीछे तक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 30 से 40 से शुरू हो रहा है, तो उससे एक पीछे क्या होगा, 20 से 30। तो यार 20 लिखेंगे,
और उसका जो हम 20 से 30 जो होगा उसका जो हम फ्रीक्वेंसी 0 मान लेंगे, क्योंकि है ही नहीं भाई 20 से 30 तक पीछे वाला तो कुछ है नहीं। 30 से 40 से शुरू हो रहा है हमारा इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम एक इंटरवल पीछे भी जाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 मान लेते हैं। तो एक इंटरवल पीछे हम जाएंगे, 20 से 30 मैंने बना दिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो उसका बीच वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला, ये यहाँ से शुरू होगा। तो अब हम इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूरा हो रहा है, ये भी ज्वाइन कर दिया। अब हमने ये जहाँ से शुरू हुआ उसका एक पीछे वाला ले लिया, तो जहाँ खत्म हो रहा है उसका एक आगे वाला। तो 60 से 70 से खत्म हो रहा है तो हम 70 से 80 तक लेंगे। तो यहाँ 80 ले लिया, ये मान लो 80, ठीक है। और फिर वही, अगर ये 80 है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पता नहीं भाई, हमें तो सिर्फ 60 टू 70 तक की फ्रीक्वेंसी पता है कि 65 है। 70 से 80 तो हमने लिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। तो वही, जैसे आप पीछे वाली की 0 मानी थी, तो ये आगे वाले की भी 0 मानेंगे, और बीच में ही बना रहे हैं हम, सब में बीच में बना रहे हैं, तो इसका भी बीच में हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो मैं डार्क करता हुआ चल रहा हूँ, ये पॉइंटों को जोड़ते हुए जो बनी है, यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। ये समझ रहे हो, ये जो इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये बनाया हमने, समझ गए, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपने देखा हिस्टोग्राम से ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं, हिस्टोग्राम से ही। तो अब गौर से देखो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में तो हमने हिस्टोग्राम बनाया और फिर ये हिस्टोग्राम का बीच वाला पॉइंट लिया था ना, ये हिस्टोग्राम बनाया था हमने 30 से 40 और उसका बीच वाला पॉइंट लिया था, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ। ऐसे ये 40 से 50 का हिस्टोग्राम था, उसका बीच वाला पॉइंट लिया था। तो अब हम, अगर हमें क्वेश्चन में आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, तो हम बार बार पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर उनके बीच वाले पॉइंट लेके ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये थोड़ी ना कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते। तो अब हम बार बार ऐसे हिस्टोग्राम बना के उसके बीच बीच वाले पॉइंट लेके ज्वाइन करेंगे, ऐसे नहीं होता ना। अब आप डायरेक्ट बीच वाला पॉइंट ले लो और उसके बाद डायरेक्ट ये आप अपना बना सकते हो, क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये डायरेक्ट बना सकते हो। तो हम ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने ये जो 30 से 40 का ये जो बनाया था, 30 से 40 की जो हमने फ्रीक्वेंसी तो लिखी हुई थी, 30 से 40 का जो हमने ये हिस्टोग्राम बनाया था, ये बार सा बनाया था, इसका बीच वाला पॉइंट लिया था हमने, ये वाला पॉइंट। तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा ये बीच वाला पॉइंट, 30 से 40 के बीच में, यानी 35 रहा होगा ये पॉइंट। सिमिलरली ये बीच वाला पॉइंट 40 से 50 के बीच में, यानी 45 रहा होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये इंटरवल का बीच वाला पॉइंट ले रहे हैं, सिंपली इंटरवल का बीच वाला पॉइंट ले रहे हैं। तो क्यों ना हम इस इंटरवल के बीच वाले पॉइंट ले लें और उसके बाद फिर डायरेक्ट ये बनाएं पॉलीगॉन। ये बार बार हम हिस्टोग्राम थोड़ी ना बनाएंगे फिर उसका बीच वाला पॉइंट लेंगे, हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो देख लो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं देख लो, सीख लो। ये तो मैं समझाने के लिए आपको कि हिस्टोग्राम से कैसे कनेक्टेड है मैंने ये बनाया। अब हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये जैसे डेटा आपके सामने दे रखा है और हमें बोल रखा है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हमें इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, अब तरीका सीख लो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, वो तो समझा रहा था मैं आपको। तो ऐसे आपके सामने डेटा दे रखा होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ये जरूरी नहीं ऐसे लिखा हुआ हो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, वो दे देगा इंटरवल किसी भी फॉर्म में कि भाई पॉकेट एक्सपेंस, और फ्रीक्वेंसी के नाम पे दे देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी। तो आप समझ जाए करो, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो नंबर होते हैं और ये इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल ही होते हैं। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है इस डेटा की। तो देखो कैसे बनाओगे, आसान तरीका। तो अब आप क्या करोगे एक चीज होती है, एक वर्ड होता है, वो है क्लास मार्क। आपको ये बात तो समझ आ गई ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, कि जो इंटरवल होता है इससे एक पीछे वाला रहते हैं हम और एक बाद में वाला भी लेते हैं। जैसे 50 टू 60 है तो इससे एक पीछे वाला कौन सा इंटरवल होगा, 40 से 50, और ये 80 से 90 पे खत्म हो रहा है इंटरवल, तो एक आगे वाला कौन सा होगा इसका, 90 टू 100। तो हम ये सारे इंटरवल लेते हैं, अभी बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने, जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे थे तो ये था 30 से 40, लेकिन हमने 20 से 30 तक लिया था और था खत्म हो रहा था 60 टू 70, तो हमने 70 से 80 तक लिया था, फिर जाके हमारा ऐसे पॉलीगॉन पूरा एरिया कवर हुआ था, क्योंकि वरना ये हवा में रह जाएगा ना, ऐसे हमें नीचे तक लेके जाना है। तभी तो हम 0 0 फ्रीक्वेंसी रखते हैं, ये एक पहले वाले की भी और एक बाद वाले की भी, ताकि ये नीचे आ जाए और पूरा ऐसे एक एरिया बन जाए, ठीक है। तो आ जाओ जी इस क्वेश्चन पे तो अब हम ये आपको पता है कि इंटरवल एक पीछे वाला लेंगे और एक आगे वाले तक का लेंगे। अब एक चीज होती है जिसका नाम है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या करती है, क्लास मार्क कुछ नहीं है, क्लास मार्क का फॉर्मूला ये होता है अपर लिमिट प्लस
लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये जो मैं हम कर रहे थे ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमने जब हिस्टोग्राम बनाया था और उसका बीच वाला पॉइंट ले रहे थे, तो ये बीच वाले पॉइंट को ही हम क्लास मार्क बोलते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट हमने लिया था यही क्लास मार्क है। और इसको निकालते कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। मतलब अपर लिमिट क्या है, जैसे इस वाले मान ले फॉर एग्जांपल इस वाले इंटरवल को ले रहे हैं हम, जिसमें अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट ये है 60, लोअर लिमिट क्या है 50। तो इन दोनों को ऐड करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि 60 प्लस 50 यानी कि 1110 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 55। देख लो बीच वाला पॉइंट आ गया 55। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबकी क्लास मार्क निकाल लो, एक पीछे से वाली तक की और एक बाद में वाली की। कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें एक प्रीवियस इंटरवल भी चाहिए और एक बाद वाले इंटरवल भी चाहिए, तो इन सबके आप क्लास मार्क निकाल लो। तो मैं यहाँ नीचे यहाँ पर एक और ऐसे कॉलम बना के क्लास मार्क सबके लिख देता हूँ। ठीक है, तरीका समझ आ गया? क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट बड़ा वाला नंबर, लोअर लिमिट जो इंटरवल का छोटा वाला नंबर है, डिवाइडेड बाय 2। तो सबका क्लास मार्क निकाल लो भाई। तो गाइस ये देख लो मैंने इनकी सबकी क्लास मार्क निकल दिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर दिया। और वैसे आप देख भी सकते हो ये 50 और 60 के बीच में 55 ही आता है, 60 और 70 के बीच में 65 भी आता है, 70 और 80 के बीच में 75 आता है और 80 और 90 के बीच में 85 आता है। लेकिन कई बार ऐसा इंटरवल होते हैं जिसमें से डायरेक्टली दिखता नहीं है बीच वाला नंबर, तो उसके लिए हमारा क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, जो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ एक बार। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट यूएल लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्लस लोअर लिमिट एल लिख देता हूँ शॉर्ट में, डिवाइड बाय 2। ये है क्लास मार्क का आपका फॉर्मूला। अच्छा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि एक इंटरवल पीछे वाली, तो उसका जो क्लास मार्क होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये टेबल थोड़ा ऐसा हो गया, जो एक पीछे वाली इंटरवल है जो कौन सी होगी 40 से 50 वाली, या 50 से 60 से शुरू हो रहा है ना, तो उससे पीछे वाली होगी 40 से 50। तो उसका इंटरवल होगा आपका 45, सॉरी क्लास मार्क होगा 45। और इसके नेक्स्ट वाली 90 से 100 वाली का क्या होगा, 90 से 100 वाली का क्या होगा 90 प्लस 100 यानी कि 190 बाई 2 यानी कि 95। तो उसका क्लास मार्क होगा 95। तो बेसिकली ये 45 से लेकर 95 तक का हमारा क्लास मार्क का फिगर होगा। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये जो पहले वाले और बाद में वाले की जीरो होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी आप जीरो लिख देना। कंफ्यूज मत हो ना, आप टेबल में अच्छे से बना देना। मेन पर्पस है आपको ग्राफ बनाना सिखाना। अब हम ग्राफ बना लेते हैं भाई। ये ग्राफ बना लिया मैंने, ये ग्राफ बना लिया मैंने। ये वाई एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी आती है, एक्स एक्सिस पे आपके इंटरवल आते हैं। ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें ऐसे करके दिखाना होगा। जो चीज जीरो से शुरू नहीं होती है, मैंने बार ग्राफ में बताया था, तो ऐसे एक साइन नहीं है, बस ये इंडिकेट करने का कि जीरो से शुरू नहीं हो रहा इंटरवल। ठीक बना दिया। तो अपने इंटरवल कहाँ से चलेंगे, 50 से 60 से नहीं, एक पीछे वाले तक बनाना शुरू करेंगे, यानी 40 से 50 तक। तो यहाँ से शुरू करते हैं 40 50 कहाँ तक जा रहा है 90 से 100 तक जाएगा बाद में तक। तो 40 50 60 70 80 90 और ये 100 तक बना दिया। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ तक जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी जीरो तो है ही बीच में, फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसे चल रही है 12 16 25 20। तो हम ऐसा करते हैं 10 10 का बना लेते हैं, या 5 5 का बनाए, चलो 10 का ही बना लेते हैं। तो 10 का बनाते हैं, 10 ये जो गैप बना रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 10 चलो 5 का बनाते हैं, अच्छे से बनेगा। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसमें सारे कवर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। 12 16 25 तक ही तो है मैक्स, तो 25 तक बना दिया। ठीक है, अब हम अपना बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना शुरू करते हैं। तो क्लास मार्क को मार्क करते हुए जाओ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो पहली क्लास मार्क है 45, एक प्रीवियस वाली लेंगे ना, ये 45, उसका फ्रीक्वेंसी 0, तो 45 यहाँ कहीं होगा और फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो नीचे ही आएगा। ये वाला पहला पॉइंट आ गया जी। दूसरा पॉइंट क्लास मार्क कितना है 55, फ्रीक्वेंसी 12। तो 55 पॉइंट यहाँ होगा और 12 फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 से ऊपर कहीं होगा, तो बीच वाले में से ऊपर ले जाओ, यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट। बस ये पॉइंट ही तो मेजर करने हैं। तीसरा हमारा है क्लास मार्क है 65, फ्रीक्वेंसी है 16, तो 65 पॉइंट यहाँ होगा और फ्रीक्वेंसी 16 यानी 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा मान लो, तो यहाँ कहीं होगा ये रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लास मार्क है 75, फ्रीक्वेंसी है 25, 75 यहाँ होगा 70 और 80 के बीच में, और आपकी फ्रीक्वेंसी है 25 यानी सबसे ऊपर ले जाओ, बीच में से उठा के ये एकदम 25 के सामने ये रहा। अच्छा जी, उसके बाद आपकी ये क्लास मार्क है 85, यानी 80 और 90 के बीच में होगा, और आपकी फ्रीक्वेंसी है 20 यानी 20 के सामने होगा और 80 और 85 के बीच में, यानी यहाँ। जब स्केल से बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। और लास्ट 80 से 90 तक तो हमने बना दी, और इसके बाद आगे वाली कौन सी है 90 से 100 वाली, जो हम नेक्स्ट तक बनाते हैं। तो 90 से 100 का
आपका क्लास मार्क है 95 यानी यहाँ होगा, और फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो यानी कि वर्टिकल पोजीशन कुछ नहीं होगी तो यहीं बनेगा बीच में 90 से 100 के बीच में, यहाँ बना दो बीच में, बस बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इन सबको ज्वाइन कर दो आप ऐसे, जैसे भी ज्वाइन करना है आपको, ये कैसे हो रहे हैं, है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये लास्ट में ऐसे, तो ये पूरा एरिया कवर हो। ये जो लास्ट में जो 0 0 वाली लेते हैं ना, इसीलिए लेते हैं ताकि पूरा ऐसे ये जो पूरा एरिया बन रहा है ना, ये एरिया बन जाए, इसलिए हम एक पहले वाली लेते हैं एक बाद में लेते हैं। तो आपका फाइनली ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये सारे आपके पॉइंट हो गए। ये पॉइंट आपके, अब पॉइंट को आप वो करना कोऑर्डिनेट में जैसे सीख चुके हो, पॉइंट को मेंशन करना बता सकते हो। तो ये कौन सा पॉइंट है, इसमें एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस आपकी 45 है, और वाई एक्सिस क्या है, 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट को आपको मॉडिफाई करना हो तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट इसके बताना चाहो तो कैसे बताओगे, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस की 55 है, वाई एक्सिस क्या है, बताओ वाई एक्सिस क्या है, 12, 15 से छोटे से नीचे था ना 12, तो 12। ऐसी अगर इस वाले पॉइंट को बोलूँ तो इसका एक्स एक्सिस क्या है 65, वाई एक्सिस क्या है इसका, वाई एक्सिस क्या था इसका बताओ 16, 15 से ऊपर था ना 16। ऐसे ही लिखते हैं ना पॉइंट हम, एक्स और वाई ये ग्राफ में। तो ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, और आई होप आपको आता भी है अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो। अच्छा ये पॉइंट क्या है, इसका एक्स एक्सिस क्या है 75, और वाई एक्सिस क्या है, ये वाई मतलब ये वर्टिकल वाली 25, एक्स और वाई। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या है, इसकी एक्स एक्सिस क्या है 85, ये देखो ना 80 के सामने आ रही है, तो एक्स एक्सिस 85 है, और वाई क्या है इसका, वाई ये रहा 20, तो 85 20। ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस क्या है इसकी 95, और वाई क्या है, वाई कुछ नहीं नीचे ही है 0। तो ये सारे पॉइंट भी हमने मेंशन कर दिए। तो बेसिकली ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो गाइस इतना ही था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, और ये पूरा पूरा कनेक्टेड है हिस्टोग्राम से। बस इसमें आपको समझने वाली बात थी कि क्लास मार्क करके आप मेंशन करना है, बेसिकली पॉइंट ही तो मेंशन करने हैं ग्राफ में यार, और क्या करना है। और बाकी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। और अभी तो सिर्फ मैं आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी यहीं खत्म होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक स्टैटिस्टिक भी आपका खत्म हो चुका है। अब क्या रह गया, आप सीधे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका आई थिंक टर्म 1 का सिलेबस खत्म कर दिया है मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से, वैसे तो एनसीईआरटी में करा चुका हूँ, एक बार और कराएंगे नए 2023 2024 वालों के लिए, एक बार अब दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप बने रहो और देखते जाओ, रोज रोज वीडियो देखते जाओ, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, आराम से पढ़ो, 9th के ही तो बच्चे हो तुम लोग यार, इतना भी स्ट्रेस मत लो लाइफ में, गो इजी, ठीक है। चलो बाय।